के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर नकाती फैसल मोई साहब। फैसल मोई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी हुई है, इस हवाले से बताइएगा। जी, ये सुबह 6 बजे आग लगी है और इस आग की नौयत बड़ी खतरनाक थी। ये 3rd डिग्री की आग थी। उस वक्त से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इसको बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये तकरीबन 11:30 के करीब ये जो है बिल्डिंग बहुत मखदूश थी, ये गिर गई है। इसमें जो इत्तलात हैं वो 5 से 6 लोग अभी तक जख्मी हैं, जिसमें कुछ फायरमैन है और कुछ फैक्ट्री की लेबर है। इस वक्त जो है वो हालात बड़े इमरजेंसी की तरफ चले गए और बड़े यानी हालात खराब हैं और इस वक्त काम कर रही है रेस्क्यू 1112। इसके अलावा डीसी सेंट्रल पुलिस की टीमें वहाँ मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, सब मौजूद है इस वक्त जाए बकुआ पे। लेकिन मामला जो है वो बड़े ये खातिर का जो है वो मुतमईन नहीं है हम लोग, और इसलिए कि आस पास की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं ये आग फैल रही है और फैलने की वजह से जो आस पास की फैक्ट्रियाँ हैं इनको खाली करा लिया गया है कि किसी तरह की दूसरी फैक्ट्रियों की तरफ जो है वो खतरा ना हो। ठीक है फैसल साहब, ये बताइएगा जैसे कि आपने कहा कि इमारत मखदूश हो चुकी थी, तो फैक्ट्री गिरते ही जोरदार किस्म का धमाका पेश आया। क्या SPCA की जानिब से कोई नोटिस इनको मौसूल हुआ था कि बिल्डिंग खाली कराई जाए? देखिए, ये कंस्ट्रक्शन, ये मखदूश जो इमारतें हो रही हैं, ये 6 बजे की आग लगी हुई है। आग मैंने बताया 3rd डिग्री की थी। इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो नई कंस्ट्रक्शन है, लेकिन SBCA से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ था। और ये फैक्ट्री जो थी वो उसकी कंस्ट्रक्शन तो कुछ ज्यादा नहीं, कुछ 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। मसला ये है कि जो प्रॉब्लम वहाँ आया कि आग की नौयत बहुत ज्यादा थी, आग के हालात बहुत खराब थे। जो रेस्क्यू की टीमें आई उसमें जो फायर टेंडर्स ने काम करना था वो सही तौर पे कर नहीं पाए, जिस वजह से आग की लपेट में दूसरी जगह भी आई और फैक्ट्रियां भी आई और अभी तक आग जो है वो 6 बजे के बाद से अब तक बुझ नहीं पाई है। ठीक है फैसल साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये फैक्ट्री कोई इतनी पुरानी नहीं थी, 10 साल का अरसा गुजरा था। क्या फैक्ट्री में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था आपकी नज़र में? देखिए, यहाँ कपड़े का काम होता है, लोकल गारमेंट्स का कपड़ा सप्लाई होता है और कपड़े में पॉलिएस्टर होता है। तो पॉलिएस्टर की वजह से कोई भी अगर आग की नौयत होती है, कपड़े में फैलती है, तो वो बहुत नाकिस मटेरियल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कपड़े का काम जहाँ भी होता है वहाँ जो है आग की नौयत और इमरजेंसी एग्जिट्स और इमरजेंसी की चीजें जो है वो बहुत जरूरी होती है। अभी हम मालूमात पे जा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसी चीज थी मौजूद या कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिस वजह से जो है अपना ये आग लगी है। अभी इसके तो मालूमात थोड़े अरसे में आएगी। अभी तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है वो आग बुझाना है, इसलिए कि आस पास जितनी फैक्ट्री है उनको खाली करा लिया गया है, इस वजह से कि ये आग दूसरी फैक्ट्रियों में फैल रही है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री हादसा हुआ, वो भी एक बहुत खौफनाक हादसा था, तो उसके बाद क्या हुकूमत की जानिब से कोई इसकी हिफाजत के लिए कोई इकदाम किए गए जिसके पेश नजर ऐसे हादसा पर जो है वो काबू पाया जा सके? देखिए जी, SOPs हमने तय की हुई है एज एन एसोसिएशन। मैंने सारी SOPs दी हुई है और बहुत सारी फैक्ट्री 70 to 80% उस SOPs पे काम कर रही है। लेकिन इस शहर का हाल आपको पता है कि जिस तरह इदारों ने बैठ के SOPs के नाम पे सिर्फ पैसे लिए हैं, इसी वजह से जो है ये मामलात होते हैं और अक्सर औकात आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज में ये मामलात हैं। लेकिन हम अपनी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इसके अलावा जो हमारी चीजें हैं, फायर स्टाफ है जो नकाटी खुद ओन करती है, हमारे अपने 2 फायर टेंडर हैं, हमने अपने तमाम मेंबर्स को ये दी हुई है कि SOPs का ख्याल रखें, फायर एग्जिट, फायर एंट्रीज और फायर इमरजेंसीज का ख्याल रखें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 70% इंडस्ट्री जो है वो अभी तक जो है SOPs पे काम कर रही है। लेकिन मसला सिर्फ इतना जो है कि ऐसे हादसा जो रूनमा होते हैं, इसलिए कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया 70% जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया है, जहाँ कपड़े का काम, टेक्सटाइल का काम होता है। तो ये चीजें जो है वो आग लगाती है या जो भी होता है, कपड़े को फौरन आग लगती है, जिस वजह से ये मामला खराब होते हैं।
तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अभी वाकयात हैं, इसकी रिपोर्ट जो है वो थोड़े अरसे में आपके सामने आ जाएगी कि आग की वजूहात क्या है। ठीक है, आग की वजूहात क्या है? फैसल मोइज सदर नकाटी हमारे साथ मौजूद हैं और इस हवाले से बता रहे थे अपने तासुरात। ब्यूरो चीफ अशरफ खान की तरफ रुख कर लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा, जैसा कि जो है वो कपड़े की ये फैक्ट्री थी, पॉलिस्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिस तरह से आग लगी, क्या ये फैक्ट्री इंतजामिया की नेग्लिजेंसी है? क्या कोई बर वक्त इंतजाम ना किए गए? जी, देखा जाए जैसे कि कोई भी आज तक हमने आग का देखा है तो हम पहले से वजूहात, क्योंकि इस वक्त आग लगी हुई है, वजूहात या तो सीसीटीवी या दीगर शवाहिद की बुनियाद पर मिलते हैं। लेकिन अभी इस फैक्ट्री में आग लगी हुई है और इसके शवाहिद जो हैं, जैसे कि कैमरे वगैरह जो लगे हुए थे, यकीनी तौर पर जल कर वो खास्तर हो चुके होंगे। और यहाँ पे जैसे कि बताइए, यकीनी तौर पर शॉर्ट सर्किट होता है, कोई इलेक्ट्रिक शॉक होता है जिसके बाद आग लगती है। अभी इब्तदाई रिपोर्ट जो आएगी फायर टेंडर की जानिब से, जाके देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि किस वजह से आग लगी थी। अगर कोई सीसीटीवी अगर कोई बचती है, वो वीडियो निकलती, तो उसी से पता चलेगा किस वजह से ये आग लगी थी। और सिचुएशन ये बताऊं कि नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया जो है, छोटे पैमाने की जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, और यहाँ एसओपी का जो ख्याल किया जाता है, जैसे कि बताया गया है, जो फैसल मोइज हैं, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर हैं, जिन्होंने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि तमाम इंडस्ट्री के ऊपर जो फायर एग्जिट और तमाम तरह इक़दाम उठाए जाते हैं। और ये नॉर्थ कराची एसोसिएशन के इंडस्ट्री जोन में अपने जो फायर टेंडर इन्होंने खुद से 2 रखे हुए थे, उसके बाद वो 2 जब मूव हुए हैं तो उसके बाद ठीक है, अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अनुषा हमारे साथ मौजूद हैं जो जाए वकुआ पर हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जानते हैं। जी अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम न्यू कराची सनती एरिया में हैं। आग लगी थी और आग लगने की वजह से आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 3 मंजिला जो इमारत थी है ये जोरदार धमाके के बाद खत्म हो गई है। मेरे कैमरामैन तुराब आपको जो है वो दिखाएंगे, अभी भी जो है वो इमारत जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो गिर चुकी है और अभी भी धुआं उठता हुआ शरीर जो है वो आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि थोड़ा सा जो है वो आगे आए और आगे जो है आगे की सूरत हाल भी जो है वो ये दिखाएं आप। ये वो इमारत है जहाँ पर जो है वो आतिशबाजी का वाक़या जो है वो पेश आया था। रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर मौजूद हैं और आग धुआं जो है वो अभी भी उठता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि ये वो जोरदार धमाके के बाद इमारत जो है वो मुनहदम हुई है। कपड़े अगर आप देखेंगे तो ये मुकम्मल तौर पर जो है वो ये जो इमारत है इसका पूरा मलबा आपको नजर आ रहा होगा। अब ये नहीं पता कि अंदर कितने अफराद जो है वो दबे हुए हैं। शदीद धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ भी जो है वो इमारतें मौजूद है, वहाँ से भी शदीद धुआं जो है वो उठता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। अपने कैमरामैन से बोलोगे थोड़ा सा और आगे आए और आगे आकर जो है वो यहाँ की सूरत हाल जो है वो दिखाएंगे। इसमें जो है निजी टीवी का कैमरामैन भी जो है वो शदीद जख्मी जो है वो बताया जा रहा है। रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आग लगने के बाद जो इमारत मुनहदम हुई है उसी के आगे जो है वो आप ये भी देख सकते हैं कि ये इस साइड से अभी शदीद धुआं जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। साथ में जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसमें भी जो है वो आग लगी हुई है। अभी भी आग को देखा जा सकता है कि आग अभी भी लगी हुई है और शदीद धुआं जो है वो उठ रहा है। आग अभी जो है वो बुझी नहीं है, लेकिन जो मेन इमारत थी वो धमाके के बाद मुनहदम जो है वो हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे कैमरामैन थोड़ा इधर से आकर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर भी जो है वो आग के शोले उठते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं और निजी टीवी का कैमरामैन भी जो है वो जख्मी हुआ है। रेस्क्यू की टीमें जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कराची भर से जो है वो फायर ब्रिगेड के अमले को जो है वो तलब जो है वो कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो इमारत जो है वो मुनहदम जो है वो हो चुकी है। जो जख्मी थे उसको फौरी तौर पर जो है वो निकाल कर अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे साथ जो है वो मौजूद है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के हुमायूं साहब जो है कि सीनियर है। सर ये बताइएगा कि कितने अफराद के दबे होने की इत्तलात है? ये इस वक्त जो भी लोग थे उनको रेस्क्यू किए गए। एक स्टेशन अफसर और एक फायरमैन को हमने अब्बासी अस्पताल रवाना किया है, जहाँ से उनको पटेल शिफ्ट कर रहे हैं। जबकि WW के भी 3 से 4 एहलकार थे जिनको रेस्क्यू कर लिए गए। मुझे ये बताइएगा कितने हालत कैसी होगी? हालत कैसी है उनकी? बुलंद इकबाल की हालत थोड़ा सा सीरियस है, बाकी फायरमैन जो इस्माइल है उनकी हालत बेहतर है, बाकी WW के भी बेहतर है। ये बताइएगा ये वाली तो इमारत मुनहदम हो गई, इसके साथ भी आग लगी हुई है अभी भी, जी, तो जी, इससे लपेट में लिया है दूसरी इमारत है ये? नहीं, ये इसके बराबर में फैक्ट्री है। जाहिर है जब अब बिल्डिंग कलेप्स हुई है तो उसके शोले जो है बराबर वाली फैक्ट्री में कन्वर्ट हुए और फायर फाइटर इस पे काम कर रहे हैं।
कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? अभी कोई बात भी कबल वक्त कहना होगा, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अब आग को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। पहले कोशिश ये है कि इसको फैलने से रोकें। अंदर कोई लोग दबे में नहीं है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जो हमारे साथ जो है वो हुमायूं जो है वो मौजूद है, जो कि चीफ फायर ऑफिसर हैं। उनका ये कहना है कि कहना कबल वक्त होगा, अभी अंदर कोई नहीं दबा हुआ, लेकिन रेस्क्यू के कई अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जिसके अंदर 11 22 के जख्मी बुलंद इकबाल नामी जो है रेस्क्यू का है, जो कि इसकी हालत जो है वो तशवीशनाक भी जो है वो बताई जा रही है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाएंगे कि आग अभी भी लगी हुई है, और उस साइड से अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी जरा दिखाएं कि सामने से जो है वो आग जो लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी भी आग के शोले नजर आ रहे हैं। आग अंदर लगी हुई है। जब ये इमारत मुनहदम हुई है तो उसके शोलों ने जो है वो दूसरी वाली इमारत में को अपनी लपेट में लिया, जो कि इसके साथ जो फैक्ट्री है उसके अंदर ये गई है और ये आग फैली है। अभी फिलहाल जो है वो रेस्क्यू 1122 की जो एहलकार है वो भी जो है वो उसमें जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जो है वो अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब जो है वो ज़्यादा मुश्किलात का सामना जो है वो रेस्क्यू वालों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी है, और इसके साथ जो फैक्ट्री है, जो बिल्डिंग है, उसमें अभी भी आग जो है वो लगी हुई है। जी, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़द की 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। मुनहदम होने के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। इस हवाले से हमें अपडेट करी थी अनुषा जाफरी, उसामा मलिक, फायर ऑफिसर हुमायूं खान और सदर नकाती फैसल मुइज़। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश का सिलसिला जारी है और सिटी एरिया और सिटी कोर्ट के अतराफ भी हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया। आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं कराची सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। और मेरा कैमरामैन ज़रा आपको दिखाए कि यहाँ पर सिटी कोर्ट में मौजूद जो पत्ते हैं वो हरियाली का पता दे रहे हैं, और जो बादलों को काले आसमान ने जो है वो ढांप रखा है। मौसम इस वक्त खुशगवार हो चुका है, जबकि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश जारी है। और बरसात की जो पेशन गोई है महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी होगी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज कराची बार एसोसिएशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट जजेस के नाम एलामिया भी जारी किया था, जिसमें इस्तदा की गई थी कि चूँकि बारिश की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर होती है और वकला और साइलिन अदालत तक नहीं पहुँच पाएंगे, लिहाजा जो वकील अपने केस में ना पहुँच सके उसके केस का फैसला ना किया जाए। और इस वक्त जो है वो बारिश एक बार फिर से उसका आगाज़ हो चुका है। सुबह सवेरे से यहाँ पर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर कायद का मौसम सुहाना और फ़ज़ा मुअत्तर हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध के अहकामात रंग ले आए। तेज बरसात से निमटने के लिए जिला बस्ती इंतजामिया भी मैदान में आ गई। तारीख में पहली मरतबा शेर शाह सूरी रोड पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम, जहां तमाम जरूरी महकमों का अमला और मशीनरी मौजूद है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मिसल मशहूर है कि कराची के हालात और मौसम का कोई भरोसा नहीं। 10वां स्पेल मानसून का बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात की जानिब से हेवी स्पेल आने की जो है वो प्रेडिक्शन है, लेकिन शहरी ताहाल मुंतज़िर हैं। और अब तक जो गुज़िश्ता रोज़ से बारिश हुई है वो मुतदिल ही। हेवी स्पेल के लिए जो है वो वज़ीर आला सिंध मैदान में आए थे, चीफ सेक्रेटरी मैदान में आए थे, और उसके बाद कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो हिदायत जारी की गई थी मुख्तलिफ महकमों को कि वो फौरी तौर पर जो है आवाम को बारिशों के मुज़म्मिरात से बचाने के लिए इक़दाम उठाएं। इसी सिलसिले में DC सेंट्रल ताहा सलीम की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ, और उस इजलास में 3 रोज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है वो फील्ड में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुमैर अहमद, और हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको इस वक्त शेर शाह सूरी रोड से। इनसे मजीद जानते हैं। बहुत शुक्रिया हुमैर साहब, इंस्ट्रक्शंस तो मिल गई थी, अमली इक़दाम क्या क्या किया आप? जी, कमिश्नर कराची डिवीजन और DC सेंट्रल ताहा सलीम साहब की जानिब से हमें हिदायत दी गई थी कि रिसोर्सेज को हम इस तरीके से डिवाइड करें कि रिसोर्सेज एक्सेसिबल में हो आम पब्लिक के, ताकि आम पब्लिक को फौरी क्विक रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो बनिस्बत इसके कि सारे रिसोर्सेज हम एक जगह पूल करें, हमने रिसोर्सेज के पैकेट्स डिवाइड कर दिए 3 डिफरेंट कैंप्स में। हमने कैंप लगा रहे हैं नागन चुरंगी के ऊपर आने और जाने दोनों वाले रास्तों पे,
हमने कैंप लगाया यहाँ पे केडी चौरंगी पे, जो कि हमारा एक ट्रबल स्पॉट और चौकिंग पॉइंट हमेशा से रहा है, और हम कैंप लगा रहे हैं ज़ियाउद्दीन चौरंगी के ऊपर, ताकि कैंप लगाने का मकसद ये है कि ट्रैफिक की रवानी को हम लोग स्मूथ बना सकें। ट्रैफिक पुलिस की हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी इंश्योर करवा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, KMC, सिटी वार्डन्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और तमाम जितने भी इदारे हैं, रेड क्रेसेंट हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर्स की हम यहाँ पे एक टीम यहाँ पे बिठा रहे हैं फर्स्ट एड के साथ। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि ये वन विंडो तर्ज का जो कैंप लगा दिए गए हैं, खासतौर पे नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात की जाए तो शेरशाह सूरी रोड जो हमेशा तेज़ बरसात में डूबता है, उसमें ये जो कैंप लगाए गए हैं और इसमें तमाम डिपार्टमेंट को यकजा किया गया है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अगर तेज़ बारिश होती है तो शहरियों को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जी, शहर कायद में अब्रे रहमत इंतजामी के नाअहली के बायस जहमत बन गई। लियाकताबाद डाकखाना की सड़क टूट फूट का शिकार, नकासियात न होने के बाद शहरियों के लिए सड़क से गुजरना महाल हो गया। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मसला हल कराने की अपील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। आज देखिए बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से जो है बारिश का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो अब तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। अभी बारिश थमी हुई है, लेकिन बारिश के बाद की सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पर जो है पानी जमा होने की वजह से और बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो शहरी है उनको गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। मैं इस वक्त लियाकताबाद डाकखाने पर मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो पानी की निकासी, पानी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन गड्ढे होने की वजह से जो है यहाँ पर पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कल आप मुझे बताइएगा, हमने देखा है कि बारिश तो होती है, लोग दुआएं भी करते हैं बारिश की, लेकिन उसके बाद जो ये बारिश रहमत जो है वो जहमत बन जाती है। तो आप क्या समझते हैं, क्या वजह हो सकती है कि इस पानी की निकासी ना होना? रोड खराब है जगह जगह, ये भी वजह है कि बारिश पानी की निकासी नहीं हो रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, मुश्किल हो रही है इधर आने का, इतना मसला है। गवर्नमेंट को चाहिए ये गड्ढे भरे और आगे वो 3 अट्टी चले जाओ, जमशेद रोड चले जाओ, सब जगह जगह टूट फूट का शिकार हो रहा है। बराए मेहरबानी गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब आला इन गड्ढों को फिल किया जाए जो हमारी मुश्किल आसान करे। आपने सुना कि जो है शहरी ये कहते हैं कि ना सिर्फ ये वाली सड़क बल्कि आगे टीरट्टी, गुरुमंदर और जो इलाकों की दीगर सड़कें हैं वहाँ पे भी जो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं होती। फिर ये आप जाने वाली सड़क देख रहे हैं, जो पुल है, पुल के उस साइड भी जो है पानी वहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो शहरी यही कहते हैं कि जो है पानी की निकासी आपके लिए पहले सड़कों की तामीर कराई जाए। जब तक सड़कों की तामीर मुकम्मल नहीं होगी, जब तक बारिश की पानी की निकासी नहीं हो सकती। खबर आपको दें कि शहर कायद में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। करंगी, मेहरान टाउन, कयूमाबाद, डिफेंस, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद में बारिश। जिना टर्मिनल, यूनिवर्सिटी रोड, कायदाबाद, नॉर्थ कराची, मलिर, लांटी, नॉर्थ नाजिमाबाद और अतराफ में बूंदाबांदी। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बहादुराबाद, तारिकाबाद, सुरजानी में भी बारिश। ओल्ड सिटी एरिया और सिटी कोर्ट के अतराफ में रिमझिम। महकमे मौसमियात के शहर में वक्फे से बारिशों की पेशगोई, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मजीद जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बादलों का राज बरकरार है और जो है मौसम जो है इस वक्त खुशगवार हो चुका है। कराची में सुबह सवेरे भी बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर हम बात कर लें, नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन हदीद, कयूमाबाद, मेहरान टाउन, कोरंगी और अतराफ में जो है वो कराची में हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान जो बारिश हुई है उसके दादोशुमार भी जारी कर दिए गए हैं। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन हदीद में 18 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बारिश का सिलसिला जो है एक बार फिर से शुरू होने जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 से 3 घंटों के दौरान कराची में मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है और बारिश का ये सिलसिला जो है वो कल 10 सितंबर तक जारी रह सकता है। इस दौरान कराची में तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री है। ज़्यादा सा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। शहर में हवाएं भी अच्छी रफ्तार से चल रही हैं। शहर में हवाओं की रफ्तार इस वक्त जो है वो जुनूब मगरिब सम से 17 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 70% से ज़ायद है। लेकिन मौसम जो है वो खुशगवार है। हब्स की जो एक कैफियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। कराची में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होगा और ये कल तक जारी रहेगा।
शहर कायद में बारिश हो, फूड स्ट्रीट पर रश ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। हलवा पूरी ने बारिश के मौसम का लुत्फ दोबाला कर दिया। कराची के बासियों ने सुहाने मौसम का भरपूर लुत्फ उठाते हुए नाश्ते के लिए होटलों का रुख किया। डिफेंस फेज 2 की एक दुकान पर गर्मा गर्म पूरी, मजेदार हलवा और चने के साथ शहरियों ने बारिश और नाश्ता दोनों का मजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से, जो इस वक्त डिफेंस फेज 2 हलवा पूरी की दुकान पर मौजूद हैं। जी अक्सा, बताइएगा शहरी किस तरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं? आज ही बिल्कुल शहर कायद का मौसम सुहाना हो और सुबह सवेरे ही अगर रिमझिम हो जाए तो शहर कायद के बासियों को मौका मिल जाता है आउटिंग का। और अगर सुबह सवेरे ही इतना अच्छा मौसम मिले तो जो ऑफिस वर्कर होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, वो रुख करते हैं नाश्ता पॉइंट्स का और गर्मा गर्म हलवा पूरी खाने का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस फेज 2 में, जहाँ पर हलवा पूरी की दुकान पर रश है, फैमिलीज की बड़ी तादाद मौजूद है। कुछ लोग कैमरामैन इमरान है कि अगर दिखाएं कि जो फैमिलीज बैठी हुई है या फिर जो लोग हैं वो खड़े में, और जो इनके वर्कर्स हैं वो कितने बिजी हैं। दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, आप मुझे बताइएगा कि बारिशों के दौरान ज्यादा रश हो जाता है? जी, बारिशों के दौरान ज्यादा रश हो जाता है। सुबह 5 बजे हम स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 1-1 बजे तक पूड़ी लगाते हैं हम लोग। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है कि पूड़ी हलवा पूड़ी खाने के लिए आते हैं, मजेदार लगती है हलवा पूड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आम रूटीन्स के अंदर तो रश होता ही है, काम का लोड ज्यादा होता है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो बारिश होने के बाद आपका काम भी बढ़ जाता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ जाता है। बारिशों के दौरान जो है काम ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, सिर्फ हलवा पूरी लगाते हैं, इसके अलावा और कोई? इसके अलावा समोसे पकौड़े भी लगते हैं, जलेबी होती है, कचौरी होती है। जी बिल्कुल, ये सुबह सवेरे से ही नाश्ता बनाने की जो है तैयारी शुरू हो जाती है। गर्मा गर्म हलवा पूरी और गर्मा गर्म पराठे खाए जा रहे होते हैं। लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे होते हैं। और जो फैमिलीज हैं, जो दोस्त हैं, स्पेशली वो लोग, अगर वर्किंग डेज के अंदर ऐसा मौसम मिल जाए संडे के अलावा, तो लोग ऑफिस से आके यहाँ पे नाश्ता कर रहे होते हैं और अपने मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। जी, KMC के अहकामात पर सिटी वार्डन मुतहरिक, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगा दिए गए। तमाम वार्डन हंगामी हालात में आवाम की खिदमत के लिए कोशा होंगे। मज़ीद जानते हैं दुर शहवार से। जी दुर शहवार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, KMC की हिदायत पर सिटी वार्डन्स की जानिब से कराची के तकरीबन 20 से ज़ायद मकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कयूमाबाद पे, जो इनकी जानिब से कैंप लगाया गया है और कैंप को जो लीड कर रहे हैं गजनफर, इनसे हम जानेंगे। जी गजनफर भाई, ये बताइएगा, ये आप लोगों की कैंप लगाने के क्या मकासद हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसी बारिश शुरू हुई तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की खुसूसी हिदायत पे हमने कराची के 20 से ज़ायद मकामात पे कैंप लगाए अपने। उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स भी हैं जहाँ पे हमारी नफरी मौजूद है। 400 से ज़ायद हमारी नफरी ऐसी है जो बारिशों में लोगों के लिए हेल्प कर रही है, उनकी मदद कर रही है। तो हम जो है कैंप भी लगाए हुए हैं, हम लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, पानी की बोतलें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिस्किट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी मदद हमसे हो सकती है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को। रेस्क्यू के लिए आपके पास क्या क्या सामान यहाँ पे मौजूद है? देखिए, हमारे पास फर्स्ट एड का सामान होता है, उसके अलावा हमारे पास पानी की बोतलें हैं, गाड़ियाँ पुशिंग करने के लिए हमारे पास वायर्स होते हैं, ये सब चीज़ें होती है हमारे पास ना। ठीक है जी, सिटी वार्डन्स की जानिब से कराची में 20 से ज़ायद मकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं, जिनका जो मकसद है वो शहरियों को इन बारिशों की जो हंगामी हालत है, इसमें कहीं अगर ट्रैफिक को स्टक होता है वहाँ से बाहिफाजत निकालना। इसके अलावा यहाँ पे पानी की बोतलें रखी गई हैं, बिस्किट्स रखे गए हैं और जो है यहाँ पर तकरीबन ये 24/7 यहाँ पे जो इनके एहलकार हैं वो तैनात हैं, जो कि अवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं। जी, हालिया बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, कपास की फसल को खतरात लाहिक। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक बोले, पंजाब के कॉटन जोन्स शदीद बारिशों और सैलाब की जद में हैं। सिंध के कॉटन जोन्स भी बारिशों और सैलाब की जद में हैं। कपास की मजमूई मुल्की पैदावार कम होने के खदशात, रुई, कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल का मेयार भी मुतासर होने का खदशा। पैदावारी अमल और कॉटन प्रोडक्ट्स की नकलो हमल सुस्तरवी का शिकार। आपको बता रहे हैं कि हालिया बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, कपास की फसल को खतरात लाक है। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। यहाँ पे देखा जाए कॉटन जर्नल फोरम में खदशात का इजहार कर दिया है, जिसमें कहा है कि हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाइस जो है मुल्क भर में कपास की फसल को सख्त खतरात लायक हैं। और चेयरमैन कॉटन जर्नल फोरम के जो एहसानुल हक ने कहा है कि पंजाब के कॉटन जोन मुल्तान, भावलपुर, भावलनगर, डेरा गाजी खान
मुजफ्फरगढ़ और एम खान शदीद बारिशों और सैलाब की जद में है। सिंध का कॉटन जोन घोटकी, सक्खर, नवाबशाह, खैरपुर और यहाँ पे हैदराबाद, सांगड़ में और मीरपुर खास और बदीन बारिशों के सैलाब की जद में आ गए हैं। और यहाँ बताया कि बारिशों के सैलाब से कपास की मजमूई मुल्की पैदावार कम होने के खदशात हैं। साथ साथ रुई, कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन सीड ऑयल का मेयार भी मुतासर होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। कॉटन जनरल फोरम के जो चेयरमैन है ने कहा है कि मनफी मौसमी हालात के बाइस पूरी कॉटन इंडस्ट्री में पैदावारी अमल और कॉटन प्रोडक्ट्स की नकल अमल काफी सुस्त रवि का शिकार है। रुई की कीमतों में भी कमी का रुझान देखा जा रहा है। ठीक है, कमी का रुझान देखा जा रहा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कॉटन ईयर 2025-26 के दौरान पाकिस्तान में कपास की मजमूई मुल्की पैदावार कितनी होती है, इस बात का फैसला बारिशों के स्पेल खत्म होने और ख़ास तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है इसके मुकम्मल खात्मे के बाद ही हो सकेगा। पाकिस्तान में कपास की फसल को बारिशों से फिलहाल इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देखा जा रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तानी कपास को जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो सैलाबी सूरत हाल है और मेरा ख्याल है 30 सितंबर तक इस बात का फैसला हो सकेगा कि पाकिस्तान में कपास की पैदावार कितनी होगी। पाकिस्तान में पिछले साल कपास की पैदावार 55 लाख बेर हुई थी। अगर सैलाबी सूरत से कपास की फसल महफूज रही या बहुत थोड़ा नुकसान हुआ तो इस साल पाकिस्तान में कपास की पैदावार 60 लाख बेर से ज़्यादा हो सकती है। और अगर वफाकी हुकूमत जिलें इंडस्ट्री पर इस वक्त जो सेल्स टैक्स 84% आयद किया गया है इसमें से कुछ कमी करे तो पाकिस्तान में कपास की पैदावार और इसकी काश्त में खतरे का इजाफा हो सकता है। मुसलसल 3 साल से बैरून मुमालिक नौकरी पर जाने वालों की तादाद घट रही है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। नायब चेयरमैन अदनान पराचा कहते हैं कि रवां साल के 8 माह में 4,63,000 अफराद ही बैरून मुमालिक नौकरी पर जा सके, जबकि हदफ 8 लाख का था। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। देखा जाए मुसलसल तीसरा साल है जिसे बैरून मुल्क नौकरी पर जाने वालों की तादाद में नुमाया कमी हुई है। क्या खदशात हैं जानते हैं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के नायब चेयरमैन अदनान पराचा से। क्या खदशात देखे जा रहे हैं? तीसरा साल है कि तरसीलात ज़र क्या कम होने जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। देखें जो सूरत हाल चल रही है इस लिहाज से तो यही लग रहा है कि 2025 में भी हम जो है 8 लाख का जो टारगेट रखा गया था वो हम पूरा नहीं कर सकेंगे। ये टारगेट हमारी तरफ से नहीं रखा गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रखा गया था। देखें इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से हमारी जो मैन पावर है वो तीसरे साल में भी कम होगी। उसमें मेनली हमारा ये है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको एतमाद में ले रहे हैं, बाहर जाके मिल रहे हैं और यहाँ पे कन्वेंशंस किए जा रहे हैं ताकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको ऑन बोर्ड लें। देखें उस सिलसिले में जो स्किल डेवलपमेंट का जो काम किया गया, स्किल डेवलपमेंट के अंदर हमारे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स की गई, लेकिन हमारे वर्क फोर्स का बिजनेस नहीं बढ़ सका। उस लिहाज से देखें हम अनस्किल्ड को स्किल्ड कर रहे हैं, स्किल्ड को हम अनएम्प्लॉयड किए जा रहे हैं। हमारा अरबों रुपए का इसका फौरी तौर पे मैं फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसका चेक एंड बैलेंस चेक किया जाए और देखा जाए कि कौन से अवामिल हैं, कौन लोग हैं इसमें शामिल कि जो कि हमारे इस चीज़ को, इस चैप्टर को हमारे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमारी बायोमेट्रिक के अंदर हमारी प्रॉब्लम है। हमारी यूथ जो कि बैरून मुल्क जाती है और सुबह 5-5, 6-6 बजे लाइन में लग के बायोमेट्रिक की जिसकी 1500 फ़ीस है, हज़ारों रुपए देने पे मजबूर हो जाती है क्योंकि वो सेंटर्स पाकिस्तान के अंदर 5 के करीब हैं और हमारी जो यूथ है मुख्तलिफ शहरों से आती है, वरना वो उनको दिन रुकना पड़ जाता है जिसकी वजह से उनके ऊपर भारी अखराजात आ जाते हैं। तीसरी चीज़ हमारे वीज़ा सबमिशन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। हमारे ट्रेड टेस्ट का जो है टेस्टिंग सेंटर्स उसके अंदर करप्शन अरबों रुपए की हो रही है। हमारी यूथ मजबूर हो जाती है जिसकी वजह से कि अंडर द टेबल पैसा दे के अपना टेस्ट क्लियर करें और अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रही तो हमारा वर्क फोर्स का बिजनेस कम भी होगा हमारे गल्फ स्टेट से और साथ के साथ ये कि हमें वहाँ से कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाएंगी। ये सारी चीज़ मैं फील्ड मार्शल साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस चीज़ को टेकअप करें, वरना आने वाले वक्त में हमारा मैन पावर का बिजनेस भी कम होगा और जो रेमिटेंसेज हमारी 38 अरब डॉलर फिस्कल ईयर 2024-25 में आई थी वो 2025-26 के अंदर उसमें भी कमी देखने में आ सकती है। तो ये एक हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एतमाद में लेना और हमारा वर्क फोर्स का बिजनेस बढ़ाना,
ये बहुत अहम चैप्टर है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जी, जैसा कि आपने सुना, शदीद कंसर्न दिए हैं, कहा है कि अगर हुकूमत ने इकदाम ना किए, जो तरसीलात ज़र गुज़िश्ता माली साल में $38 अरब आई थी तो उसमें कमी हो जाएगी।